रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेसन नंबर 3 से होगा, लेसन नंबर 3। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं छोटू? 7। अब हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो एक ट्रिक है, वैजानिक पीनाला, यानी बैगनी होता है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये हमारा 7 होते हैं। ठीक है छोटू, अगला देखते हैं 2 नंबर। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है? कांच में होता है। क्या होता है छोटू? कांच में। देखिए क्लास 10th में जो पहले पूछ चुका है उसके अकॉर्डिंग जो है कांच, हालांकि हीरा भी देगा तो हीरा भी हो जाएगा। ठीक है छोटू, अब हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश की चाल कांच में कितना होता है। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल इतना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? पानी ले लेते हैं, पानी वाटर में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरीका से छोटू निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब होता है वैसा स्थान जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि हवा पानी कुछ भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। अगला देखते हैं 4 नंबर। ठीक है छोटू, सॉरी 3 नंबर। प्रकाश का प्राथमिक रंग है, प्रकाश का प्राथमिक रंग है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। ठीक है छोटू, तो इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जैसा आएगा वैसा हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। खतरे के संकेत का रंग होता है। तो खतरे के संकेत का रंग होता है लाल होता है। कैसा होता है छोटू? तो हमारा लाल होता है। तो आखिर खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? क्योंकि छोटू इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा, और विचलन कम होता है अन्य रंग के तुलना से। तो इसीलिए इसका क्या होता है? लाल होता है। इसे दूर से भी देखने पर आसानी से दिखाई देता है लाल रंग, और अन्य रंग को हम लोग देखेंगे तो आसानी से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अन्य रंग क्या होगा? उसका विचलित हो जाएगा, उसका रंग क्या होगा? विचलित हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाता है तो कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, माने जो अंतरिक्ष यात्री है उसको काला दिखाई देता है। ठीक है छोटू, अगला नेक्स्ट। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो अभी बताएं इसमें किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल का। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? लाल। क्या होगा छोटू? लाल। अब बताइए किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी हो जाएगा। क्या होगा? बैगनी। इसका क्या होगा? तरंगदैर्घ्य कम। ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में बहुत बार पूछता है किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है? लाल का। और कम किसका है? बैगनी का। ठीक है छोटू, अगला 7 नंबर। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी पुतली, यानी जो हम लोग का आंख में जो काला है ये क्या है? पुतली है, उसको नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? परितालिका। इसी का नाम है आइरिस। क्या है? आइरिस। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितालिका या आइरिस। देखिए जैसे हमारे आंख जो है, आंख पर एक बार प्रकाश पड़ता है तो हमारा आंख क्या होता है? पूरा विचलित हो जाता है। तो उसको विचलित क्यों होता है? क्योंकि उसका मांसपेशिया क्या होता है? फैल जाता है और कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको नियंत्रित करता है परितालिका और आइरिस। ठीक है छोटू, नेक्स्ट 8 नंबर। सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय
समय आकाश कैसा दिखता है। सूर्य उदय होता है और डूबता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। सब कोई जानते हैं, ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, लाल। नेक्स्ट 9 नंबर, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो कौन उत्पन्न करता है, प्रिज्म। क्या हो जाएगा छोटू, प्रिज्म। जितना छोटू हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन पूरा VBA है, ये 2-3 साल ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है छोटू। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो प्रिज्म करता है। कौन करता है, प्रिज्म। अब प्रिज्म जो होता है ये 5 सतहों से मिलकर बना होता है। कितना, 5 सतहों से मिलकर बना होता है। तो इसमें छोटू 2 त्रिभुजकार होता है, 2 त्रिभुजकार होते हैं, दो त्रिभुजकार और 3 आयताकार होते हैं। क्या होते हैं, 3 आयताकार से माने आयत से मिलकर बने होते हैं प्रिज्म, ठीक है। चलिए तो ऑब्जेक्ट में पूछ देता है प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5। तो कौन कौन, तो 2 त्रिभुज और 3 आयताकार। अगला दिया है 10 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है तो कितना होता है, 2.42, ठीक है छोटू। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।